बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकंडक्शन की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गई है, तो चलिए हम अपने प्रिपरेशंस की तरफ बढ़ते हैं। फोर्सेस इन मोशन चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं, मतलब हर बार तो नहीं आते लेकिन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पूरे टॉपिक को मैंने 6-7 एमसीक्यूज़ के अंदर सम अप की है। ऐसे एमसीक्यूज़ ढूंढे हैं जिनसे आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोलिजन क्या चीज़ होती है। जब भी दो बॉडीज़ इंटरेक्शन करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हम फिजिक्स में कहते हैं कि ये कोलिजन करते हैं। ठीक है, अब ये कोलिजन में दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, दोनों बॉडीज़ की मोमेंटम और दोनों बॉडीज़ की एनर्जीज़। ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज स्पेशली। ये दो जो क्वांटिटीज़ है, ये हमारे इंटरेस्ट के क्वांटिटीज़ है कि जी कोलिजन से पहले इनकी मोमेंटम क्या थी, कोलिजन के बाद इनकी मोमेंटम्स क्या है, और इस तरह काइनेटिक एनर्जी की बात है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बेस पर हमने इन कोलिजन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किए। चलिए मैं अलग पेज पर करूँ। दो टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किए। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन्स और एक को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक और इन इलास्टिक। अब एक जो लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो तो दोनों केस में होल्ड होगी। दोनों में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो पी इसमें भी कंजर्व रहेगा और पी जो है ये इसमें भी कंजर्व रहेगा। दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है तो वो इलास्टिक होगी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व नहीं होती। ठीक है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होती है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये अच्छे से याद करें कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। और ये जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की बात है, तो ये सिस्टम के लिए हम करते हैं कि मतलब दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी मिला के पहले और बाद में वो कंजर्व होती है। एक बॉडी के लिए हम बात नहीं करते, हम सिस्टम ऑफ बॉडीज़ की बात करते। तो ये भी याद रखें, सिंगल बॉडी की मोमेंटम शायद कंजर्व हो, शायद कंजर्व ना हो। सिंगल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है कंजर्व हो, पॉसिबल है इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कुछ भी हो सकता है। इस टोटल सिस्टम की हम बात करेंगे तो फिर वो इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होगी, इन इलास्टिक कोलिजन में एक कंजर्व होगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, इलास्टिक कोलिजन को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन को हम एक और नाम भी बोलते हैं, जिससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे सिर्फ इस नाम को याद रखने से, कि इलास्टिक कोलिजन को हम दूसरा नाम देते हैं बाउंसी कोलिजन। क्या नाम देते हैं हम इसको? बाउंसी कोलिजन। बाउंसी कोलिजन का मतलब यह है कि इलास्टिक कोलिजन के बाद जो बॉडीज़ है वो एक दूसरे से बाउंस होके वापस आ जाते हैं। ठीक है, वो स्टिक नहीं होते, वो बाउंस होके वापस आ जाते हैं। और इन इलास्टिक कोलिजन को हम बोलते हैं स्टिकी कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टिकी कोलिजन। तो ये नाम भी सिर्फ आपको याद होना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। स्टिकी कोलिजन का मतलब है कि इन इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज स्टिक हो जाते हैं। तो अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि कीचड़ को हम दीवार पर फेंक के तो वो वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, अब ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक है, नाम से आपको पता चलेगा। इस तरह आपको बोला जाए कि दो बॉडीज़ है वो कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद एक दूसरे को बाउंस करते हैं, तो वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, तो वो क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। तो इन दोनों नाम याद रखिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि अब हम विद इन सेकंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व होती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब हमारा कुछ टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट हमें पता चल गया। Which of the following is an example of in inelastic collision? Inelastic collision, inelastic collision, अगेन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, inelastic collision में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है, वो कंजर्व नहीं होती, वो अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, तो डिफॉर्मेशन होती है, या तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो बिलियर्ड बार्ड कोलिजन इलास्टिक है। कार क्रैश का जो डिफॉर्मेशन है ये इनइलास्टिक है। ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन होगी तो उसमें एनर्जी यूज़ होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनइलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए।
जिस रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि दोनों बॉडीज़ की जो कॉमन स्पीड होती है, इसका मतलब एक बॉडी की स्पीड नहीं है। अगर एक बॉडी ए है जो कि किसी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही है इस तरफ, और दूसरी बॉडी बी है जो इस तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के वेलोसिटीज़ ऐड होंगे। 15 मीटर पर सेकंड से ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है, वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि ये बिफोर, अभी अगर कोलिजन से पहले 15 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड है, तो कोलिजन के बाद भी 15 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब कोलिजन के बाद रिलेटिव स्पीड जो है वो कंजर्व रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो 5 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही है वो कोलिजन के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही जाए। मतलब एक बॉडी की जो स्पीड है वो बिफोर एंड आफ्टर ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, लेकिन जो दोनों बॉडीज़ की रिलेटिव स्पीड है वो इक्वल होगी। तो रिलेटिव स्पीड और इंडिविजुअल स्पीड के बिटवीन आपको पता होना चाहिए। लेट मी कंफर्म क्वेश्चन में इन इलास्टिक कोलिजन की बात है, तो ठीक है, हमारी जो डिस्कशन हमने की वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया कि इसको हम स्टिकी कोलिजन बोलते हैं, कि दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट। वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ स्टिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी वो सेम हो जाती है, फिर कॉमन वेलोसिटी के साथ जाते हैं दोनों। क्वेश्चन 5, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है जिसमें 1 जॉल काइनेटिक एनर्जी भी लॉस्ट नहीं होती, टोटल काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व रहती है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की मासेस इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहने के लिए दोनों की वेलोसिटीज़ भी सेम रहनी चाहिए, तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर डिटरमिनिंग वेदर अ कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक और इनइलास्टिक का फैसला हम किसके बेस पर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के बेस पे हम बताते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक, क्योंकि मोमेंटम तो दोनों केसेस में कंजर्व रहती है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स वन स्टेशनरी एंड द अदर मूविंग कोलाइड इन इलास्टिक कोलिजन होती है, तो व्हाट हैपेंस टू द टोटल मोमेंटम, कंजर्व रहेगी। मोमेंटम चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, स्टेशनरी हो, मूविंग हो, जो भी हो, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम हमेशा के लिए कंजर्व रहेगी अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे तो फिर मोमेंटम में चेंज आएगा, अदरवाइज मोमेंटम हमेशा के लिए कंजर्व रहेगा। और अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देखें तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। थैंक यू।